प्रधानमंत्री एक इम्पोर्टेंट दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले उनका दौरा इंडोनेशिया में था और आज हमें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सिग्निफिकेंस, खास करके चाइना को कैसे टैकल करने की है, उसको उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। अगर आपने एक कॉमन पॉइंट इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की विजिट्स में ऑब्जर्व किया हो तो एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत इस मोमेंट पर एक कॉमन यूनिफाइड थ्रेट दैट इज़ चाइना, उसको टैकल करने की रणनीति के साथ इन दोनों स्टेट्स की विजिट में किया है। दूसरी बात, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों स्टेट्स में एक पहली चीज़ कॉमनली देखने को ये भी मिली है कि इन दोनों कंट्रीज़ के इंगेजमेंट के साथ भारत ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ साथ उसी दर्जे पे डिफेंस डिप्लोमेसी को भी प्रायोरिटी दी है। ये भारत की डिप्लोमेसी का एक नया टेम्पलेट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर देशों के साथ अगर हम भारत की कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी को पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व करें तो वो ज़्यादातर इकोनॉमिक लेवल पर रही थी, बट अब डिफेंस का इंगेजमेंट इन दो स्पेसिफिक स्टेट्स इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खास करके देखा गया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि आज चाइना भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बार बार थ्रेटन करता है। वो कभी ब्रह्मपुत्रा पे पानी को बेसिकली वाटर बॉम्ब बना के यूटिलाइज करने की रणनीति बनाता है, तो कभी सलामी स्लाइसिंग करके टेरिटरी को हड़पने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया आज की डेट में चाइना की तरफ से इकोनॉमिक कोअर्शन और ट्रेड ब्लॉकेड्स दोनों ही झेलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो और भारत हो, तीनों को एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट हो गई है कि अकेले अगर हम खड़े रहेंगे तो चाइना तीनों को बुली करेगा। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना के पास वो लीवरेज नहीं रहेगा। इस रीज़न से आप देखिए कि चाहे इंडोनेशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, भारत ने सबसे पहला काम ये किया कि दोनों देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप जो है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर एलिवेट कर दी। इंपॉर्टेंटली अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें तो एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत इंडो पैसिफिक को एक यूनिफाइड थिएटर ऑफ सिक्योरिटी माना गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में भारत किसी प्रकार के कोई जेनेरिक ट्रेड अग्रीमेंट्स ना इंडोनेशिया ना ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करके आया है, बल्कि अगर इन अग्रीमेंट्स के पीछे की परछाई देखें तो ये समझना आवश्यक है कि एक डिफेंस आर्किटेक्चर यहाँ पर इमर्ज हो रहा है, जो डिफेंस आर्किटेक्चर अमेरिका के अम्ब्रेला सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर है। केस इन पॉइंट, आज भारत के पास और भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका का दिया गया P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। अब ये अमेरिका ने दोनों देशों को इंडिविजुअली बेच दिया, लेकिन दोनों देशों ने अपने डिफेंस आर्किटेक्चर्स को मर्ज करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अग्रीमेंट साइन किया। ये एक वन स्टेप अहेड है अंडर द US अम्ब्रेला। दूसरा, जब हम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं, इस अग्रीमेंट के तहत भारत ने अब एक निर्णय लिया है कि उसके एयरक्राफ्ट्स हों, उसके मिलिट्री प्लेन्स हों, उसकी सबमरीन्स और नेवल शिप्स हों, वो ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट बेसिस पे रिफ्यूल करेंगी, वहाँ पर आर्म भी कर सकती हैं और एडवांस्ड लेवल की सर्विसिंग को भी एक्सेस कर सकती हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम कोर मोटिव देखें आज की डेट में तो भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नया डिफेंस एक्सेस बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चाइना अगर साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं करेगा तो आज दोनों देशों को ये बात मालूम है कि साउथ चाइना सी के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इंडो पैसिफिक होगा। इसीलिए जो ये नेवल कोलैबोरेशन है ये बेस्ड है एक शेयर्ड डिटरेंस पे, चाहे सबांग पोर्ट हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट हो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करके पूल कर लें, इसके साथ साथ अपने अंडर सी सर्वेलेंस को लिंक कर लें, इसके साथ साथ नेवल बेसिस को एक दूसरे के साथ जोड़ लें, तो चाइना यहाँ पर वो एक मैसेज प्राप्त कर पाएगा कि अगर उसने किसी प्रकार से भी मैरीटाइम हाईवेज को चोक करने की कोशिश करी तो वो सिर्फ US नेवी को ही अकेले नहीं झेलेगा, बल्कि एक इंटरकनेक्टेड वॉल होगी रीजनल डेमोक्रेसीज की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, भारत भी होगा और साथ में इंडोनेशिया भी होगा। चाइना के लिए एक परसेप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना अभी तक ये मानता आया था कि बेसिकली जो इंडो पैसिफिक है वो बड़ा फ्रेगमेंटेड है, वहाँ पर इंडिविजुअल छोटे छोटे स्टेट्स हैं। अगर ये छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन छोटे छोटे स्टेट्स को कोवर्स करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। इसी रीज़न से अब जो नया यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर आप इवॉल्व होता हुआ देख पा रहे हैं तो उसमें एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ है और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर अब बड़े स्टेट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इंडिया ने, इंडोनेशिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, कि वो एकजुट हों। जबकि बड़े स्टेट्स एक दूसरे के साथ एकजुट होंगे तो मैसेज छोटे स्टेट्स के पास भी जाएगा कि आप भी बैंड वैगनिंग करके हमारे साथ जुड़िए, और जब वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि चाइना के पास वो जो इंडिविजुअल लीवरेज था जिससे वो इंडिविजुअल छोटे छोटे इंडो पैसिफिक के स्टेट्स को कोवर्स करता था, वो पूरा लीवरेज यहाँ पर नलीफाई हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अब भारत ने इस पर्टिकुलर
विजिट के थ्रू, वो चाहे इंडोनेशिया में हो या वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, दो चीज़ें स्पष्ट कर दी। पहली चीज़ कि अब हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में नेवी एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसका हम प्रयोग करेंगे। और दूसरा, हम डिफेंस आर्किटेक्चर के मर्ज करने की एक रणनीति अपनाकर डिफेंस आर्किटेक्चर्स को फ्यूज़ करेंगे, बिकॉज फ्यूजन ऑफ डिफेंस आर्किटेक्चर से ही इस पूरे रीजन में चाइना को ये मैसेज जाएगा कि एक शेयर्ड डिटरेंस है जिसको टैकल करना उसके अकेले बस का नहीं है, और अगर उसने किसी प्रकार की कोई गतिविधि करी तो यहाँ पर एक शेयर्ड वॉल ऑफ डेमोक्रेसीज है जो उसको यहाँ पर अपोज करने के लिए हमेशा तैयार है।